सतनाम साक्षी सदगुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा, साक्षी आनंद। सर्व जगत है ब्रह्म मैं, तिस बिन और न कोय। कहते हूँ ब्रह्म भाव से, जगत भाव को खोए। गुरु कृपा से जीवन में सत्य उतरता है और सत्य से मन निर्मल होता है। अहंकार मिट जाता है, भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं, एकत्व का अनुभव हो जाता है। व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो जाता है। बूंद से सागर का अनुभव हो जाता है। सीमित से असीमित की दृष्टि आ जाती है। संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट जाते हैं। द्वंद्व और संशय मिट जाते हैं। संसार ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। बस सत साक्षी की दृष्टि आते ही देखने का ढंग बदल जाता है। समुद्र है तो लहरें उठेंगी ही। साक्षी रूपी महासमुद्र में भी तरंगें उठती हैं, खेलती हैं और लय हो जाती हैं, क्योंकि साक्षी ने इन तरंगों से अपने को भिन्न देख लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया। जहाँ सुख दुख की तरंगों से प्रभावित नहीं हुआ जाता, केवल साक्षी बन के देखना, दृष्टा होना भर होता है। उस देखने में एक अलग ही आनंद होता है। उस आनंद के लिए कोई शब्द नहीं है। जहाँ भाषा मौन हो जाती है, सुख दुख, प्रेम घृणा, अपना पराया सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। साक्षी के लिए वह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा। यह भेद समाप्त हो जाता है। साक्षी की उपस्थिति तो केवल दृष्टा मात्र है, जो उपस्थित तो है पर किसी से प्रभावित नहीं। साक्षी में सब आत्मवत हो जाता है। द्वैत मिट जाता है। भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि, खंड खंड मानने देखने की दृष्टि समाप्त हो जाती है और प्रकट होता है कभी न खत्म होने वाला आनंद। साक्षी की दृष्टि आते ही स्वयं में आकाश से असीमता महसूस होने लगती है। धरती सी दिव्यता महसूस होने लगती है। ऐसा आनंद जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि साक्षी सब भूत पदार्थों में है। सब भूत पदार्थ साक्षी में है। समस्त भूत पदार्थ शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सब साक्षी के ही रूप हैं। रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। जैसे वाष्प भी जल ही है और जल भी वाष्प ही है। केवल आकार भेद से तत्व में कोई भेद नहीं होता। बस साक्षी अपने आनंद में स्थित है। साक्षी में कहीं भी कभी भी कोई भेद नहीं। यह सारी सृष्टि उसका अपना आप है, अपना आपा है। सत्य साक्षी में स्थित होते ही समस्त सृष्टि में अपना आपा दिखने लगता है और स्वयं में समस्त सृष्टि। बंध और मोक्ष तो मन के धर्म हैं। मन से ही बंधन और मन से ही मुक्ति। मन के शांत होने पर बंध और मोक्ष का विचार ही नहीं रहता। साक्षी की दृष्टि आते ही मन लय हो जाता है। अहंकार मिट जाता है।
कर्ताभाव मिट जाता है। यह समझ आ जाता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। सभी कर्म ईश्वर के ही कर्म हैं। उसी के आदेश और प्रेरणा से सब कर्म हो रहे हैं। हम तो वाहन मात्र हैं, बांसुरी मात्र हैं। बजाने वाला वही है, स्वर उसी के हैं। सत्य साक्षी की दृष्टि आते ही हम सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मन की हलचल समाप्त हो जाती है, निर्भय हो जाते हैं। हर कार्य परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, विलक्षण सुख मिल जाता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिंत हो जाता है और आनंद में स्थित हो जाता है। हरदम ऐसे बोलो, मैं आत्म अविनाशी हूँ, जन्म मरण दुख से न्यारा, चेतन चिद आकाशी हूँ। अस्ति बाति प्रिय रूप, अनादि अजर अमर सुख राशि हूँ। कहे टेऊँ मैं सत्यचित आनंद, साक्षी स्वयं प्रकाशी हूँ। सतनाम साक्षी।